हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे स्टेटमेंट अजम्पशंस का सेट नंबर 1। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है मैंने। ओके, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने हमसे बोला है एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कुछ अजम्पशन है। फाइन, स्टेटमेंट में उसने क्या बोला कि इफ़ यू आर अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वी वॉन्ट यू एज अवर सुपरवाइजर एन एडवर्टिजमेंट बाय कंपनी ए। ठीक है, उसने हमसे बोला कि एक एडवर्टीजमेंट दिया किसने, कंपनी ए ने, और उसने उस एडवर्टीजमेंट में क्या बोला कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इन दैट केस वी वांट यू एज अ सुपरवाइज़र, तो हमें आपको एज अ सुपरवाइज़र चाहिए। ठीक है, तो जो आपके पास ये स्टेटमेंट है उसके थ्रू आपको अजम्पशंस बताने के अजम्पशंस क्या होते हैं। फाइन, अच्छा, अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ आपसे अजम्पशंस की, तो देखिए आपके पास जो कोई भी आप स्टेटमेंट देते हैं ना, ठीक है, उसके पीछे दो चीज़ें होती हैं। एक आपका होता है प्रीमाइस, फाइन, और एक होता है आपका अजम्पशन। ठीक है, प्रीमाइस आपके पास क्या होता है, ये दोनों चीज़ें सेम ही है एक तरीके से। हम बोल सकते हैं जैसे कि अगर आपके पास अगर मैं बात करूँ कि आपके पास कोई एक स्टोरी है, फाइन, तो उस स्टोरी का कुछ ना कुछ एक बेस होगा। उस बेस को हम क्या बोलते हैं, उस बेस को हम बोलते हैं प्रीमाइस। मतलब क्या, उस बेस पर वो पूरी की पूरी स्टोरी क्या है, वो खड़ी हुई है। ठीक है, तो एक तरीके से प्रीमाइस वो होता है आपका, है ना। आई होप समझोगे। और प्रीमाइस और अजम्पशन आपके दोनों क्या है, सेम चीज़ है, बस इतना सा डिफरेंस है क्या कि आपके पास प्रीमाइस स्टेटमेंट में दिया हुआ होता है और आपके पास अजम्पशन प्रीमाइस की तरह एग्जैक्टली गिवन नहीं होता है, हमें बस पता लगाना होता है, हाँ इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है, इसके पीछे ये रीज़न का मतलब क्या है, इसके मतलब इसके पीछे ये अजम्पशंस हो सकते हैं। जो भी कुछ आपके पास एक स्टोरी है, फाइन, ये स्टोरी यहाँ तक कैसे पहुँची, इसके पीछे ये अजम्पशंस हो सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हाँ इसके पीछे ये चीज़ें हो सकती हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है क्या, जो भी आपके पास एक स्टोरी है, स्टोरी से मैं यहाँ पर थोड़ा सा को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास एक स्टेटमेंट जैसे कि उसने दिया हुआ है, मान लेते हैं आपके पास एक स्टोरी है, तो अजम्पशन क्या होता है, अजम्पशन वो चीज़ होगी जो कि इस स्टोरी को क्या करे और स्ट्रॉन्ग करे, है ना, कि हाँ अच्छा ये अजम्पशंस हो सकते हैं, इस वजह से ये स्टोरी है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उसने यहाँ पर हमसे बोला क्या, उसने हमसे बोला कि एक एडवर्टिजमेंट दिया। क्या एडवर्टिजमेंट था कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इन दैट केस आप हमारे यहाँ आकर सुपरवाइज़र की जॉब कर सकते हैं, हमें एक सुपरवाइज़र की ज़रूरत है। उसने ये क्या दिया, एक एडवर्टिजमेंट दिया। अब जब उसने ये एडवर्टिजमेंट दिया तो उस केस में इसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आई होंगी, इसने कुछ अज्यूम कर कर ही तो ये एडवर्टिजमेंट दिया होगा ना, इजंट इट। उसने ये जो एडवर्टिजमेंट दिया कंपनी ए ने, तो कुछ सोचकर ही एडवर्टिजमेंट दिया होगा। अब वो उसके पीछे एजम्पशंस क्या हो सकते हैं, वही हमें यहाँ पर पता करना है। देखिए सबसे पहला क्या है, उसने बोला कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी बेटर परफॉर्मर बाय कंपनी ए। अच्छा, उसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं वो बेटर परफॉर्मर्स होते हैं, ऐसा मानना है कंपनी ए का। क्या ये एडवर्टिजमेंट देने से पहले कंपनी ए ने ये चीज़ सोची होगी? थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की कोशिश करिए, क्या ये लॉजिकली सही है आपका? अगर आप खुद को एक कंपनी ए की तरह मानते हैं, आपको बस इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है जो यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया है, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लगाना है। ठीक है, उसने क्या बोला कि कंपनी ए मान लेते हैं आप क्या है, आप कंपनी ए से हैं। ठीक है, आपने अगर ये स्टेटमेंट दिया, आपने एडवर्टिजमेंट अगर दिया है, तो आपने क्या सोच कर दिया होगा, आपने सिर्फ ये चीज़ सोची होगी क्या कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं वो बेटर परफॉर्मर्स होते हैं। क्या यहाँ पर ऐसा कहीं भी कुछ भी गिवन है? नहीं, ऐसा सच तो कुछ गिवन नहीं है ना कि जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा वो क्या होगा, बेटर परफॉर्मर होगा। नहीं, ये आपके पास अजम्पशन नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकंड क्या है, उसने बोला है कि कंपनी ए नीड्स सुपरवाइज़र। हाँ, ये अजम्पशन आपके पास एकदम सही है क्या, कि कंपनी ए को एक सुपरवाइज़र की ज़रूरत है, इसीलिए तो उसने ये स्टेटमेंट दिया, ये एडवर्टिजमेंट दिया। अगर उसे सुपरवाइज़र की ज़रूरत नहीं होती तो वो ये एडवर्टिजमेंट देता ही नहीं, इजंट इट। उसको सुपरवाइज़र की ज़रूरत थी और उसने क्या बोला कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इन दैट केस आप आ सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके,
यहाँ पर देखिए क्या गिवन है स्टेटमेंट में, उसने हमसे बोला कि अ बिग रिटेल स्टोर वॉज अटैक्ड बाय वेजिटेबल वेंडर्स इन लखनऊ। ठीक है, एक बड़ी रिटेल स्टोर को कुछ वेजिटेबल वेंडर्स ने क्या करा, अटैक करा लखनऊ में। अब इसके पीछे अजम्पशंस क्या हो सकते हैं, फिर से बस चीज़ को ध्यान रखिए, आपके पास जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसे कंसिडर करिए एक एज ए स्टोरी। फाइन, इस स्टोरी के पीछे का बेस क्या हो सकता है, हमें बस इसको फाइंड आउट करना है। ये आपके पास क्या है, एक तरीके का अजम्पशन है। ठीक है, अच्छा देखिए, अब उसने हमसे बोला कि द स्टोर हैज़ अफेक्टेड द लाइवलीहुड ऑफ लोकल वेजिटेबल वेंडर्स। ओके, जो स्टोर है उसने इफेक्ट किया किसको, जो लाइफ है किसकी, लोकल वेजिटेबल वेंडर्स की। अच्छा, अब एक बार सोचिए, अगर ये इसके पीछे की क्या होगी, बेस होगी स्टोरी की, तो क्या आपके पास ये स्टोरी मतलब क्या ये स्टेटमेंट ठीक होता? हाँ, ये हो सकता है। इसका मतलब क्या है, पहला आपके पास क्या होगा, वो फॉलो करेगा। ठीक है, ये क्या है, इम्प्लिसिट है। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड की, उसने बोला द स्टोर इज बिल्ड इन थिकली पॉपुलेटेड एरिया। जो स्टोर है वो बना हुआ है कहाँ पर, थिकली पॉपुलेटेड एरिया। अब सिर्फ इस चीज़ को देखिए, अगर आपके पास ये स्टोरी का बेस है, फाइन, तो क्या आपके पास स्टोरी ये हो सकती है? नहीं, इसको ये रिलेट नहीं कर रहा है ना। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ूंगा तो ये क्या, दोनों पॉइंट्स आपके पास जुड़ नहीं रहे ना। अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास इसका अजम्पशन नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ओनली फर्स्ट वन इज ट्रू। ठीक है, फिर से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो भी आपके पास अजम्पशन होता है बस आपको उस अजम्पशन को लेना है जो कि इस स्टोरी को कंप्लीट करता हो, जिसका वो क्या हो, बेस हो। फाइन, अदर देन दैट उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे कि था, ये था हमारे पास, उसने बस ये चीज़ बताई क्या कि वो थिकली पॉपुलेटेड एरिया में रहता है। अगर थिकली पॉपुलेटेड एरिया में स्टोर है, इन दैट के ज़रूरी थोड़ी ना कि कोई वहाँ पर आके क्या कर दे, हमला कर दे, है ना। उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, उसके पीछे ये रीज़न हो सकता है क्या कि उसने जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं, ठीक है, जो लोकल के वेजिटेबल वेंडर्स हैं, उनकी लाइफ को क्या कराओ, अफेक्ट कराओ। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन क्या है, उसने हमसे बोला स्टेटमेंट में कि पुट अ नोटिस ऑन द बोर्ड दैट ऑल द एम्प्लॉयज शुड कम ऑन टाइम टू ऑफिस। ओके, उसने बोला कि एक नोटिस लगाओ बोर्ड पर, क्या कि सारे एम्प्लॉयज़ टाइम पर आए ऑफिस में। ये क्या बोला, एक ऑफिसर ने अपने असिस्टेंट को बोला। ठीक है, अब इसको कंसीडर करिए एक स्टोरी। फाइन, ये आपके पास क्या है, एक स्टोरी है। हमें बताना है क्या कि इसके पीछे का बेस क्या हो सकता है, मतलब क्या, अजम्पशन। फाइन, तो अजम्पशंस क्या क्या हैं देखिए। उसने बोला ऑल द एम्प्लॉयज कम लेट। ओके, सारे के सारे एम्प्लॉयज लेट आते हैं। सारे के सारे एम्प्लॉयज लेट आते हैं ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, इजंट इट। हमेशा ध्यान में रखिएगा, अजम्पशन में बहुत एक्सट्रीम चीज़ों को आप इग्नोर करिएगा। उसने यहाँ पर क्या बात करी, उसने बोला कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ लेट आते हैं। नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर वो बात करता क्या कि कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो कि क्या है, वो लेट आते हैं, इन दैट केस इसको हम अजम्पशन मान सकते थे। बट ऑल यहाँ पर उसने यूज़ करा है ना, इस वजह से हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए उसने बोला कि एम्प्लॉयज़ रीड सच नोटिस ऑन द बोर्ड। ओके, एम्प्लॉयज़ रीड करते हैं नोटिस को बोर्ड पर। हाँ, तो ये आपके पास अजम्पशन हो सकता है। वाई, क्योंकि अगर उसने बोला है, ऑफिसर ने क्या कि ये नोटिस किस पर लगाओ, बोर्ड पर लगाओ, तो अगर उसने बोर्ड पर लगाने के लिए बोला है तो ऑब्वियसली उसने ये चीज़ सोची होगी ना क्या कि जो एम्प्लॉयज़ है वो वहाँ पर जाकर देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हाँ, इसके पीछे का ये अजम्पशन उसका हो सकता है कि उसको जो नोटिस है उसको आप बोर्ड पर लगाइए। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है वहाँ पर जाकर एम्प्लॉयज़ बोर्ड पर नोटिस को पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, ये आपके पास अजम्पशन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए एम्प्लॉयज़ विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन। एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, वो फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शन को। क्या ये भी उसके पीछे अजम्पशन हो सकता है, ये बोलने से पहले? हाँ, ये भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि उसने जब बोला कि इसको नोटिस बोर्ड पर लगाइए, अगर उसके दिमाग में ये चीज़ होती कि लोग तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तो उसको फॉलो करेंगे ही नहीं, फाइन, सो वो उसको नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए क्यों बोलता, नहीं बोलता ना। उसने ऑब्वियसली ये चीज़ सोची होगी कि अगर मैं नोटिस बोर्ड पर लगाऊंगा तो लोग पढ़ेंगे और फिर उसको फॉलो करेंगे, इसीलिए उसने बोला। तो इसका मतलब क्या है, ये भी इसको फॉलो करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड आर इम्प्लिसिट। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन टुडेज इकोनॉमिक क्राइसिस
ओनली द आइडियल ऑफ लिमिटेड फैमिली एंड हार्ड लेबर कैन लीड इंडिया टुवर्ड्स प्रोस्पेरिटी। ओके, उसने बोला कि आज के इकोनॉमिक क्राइसिस में, ठीक है, जो आइडिया है एक किसका, लिमिटेड फैमिली होने का और हार्ड लेबर करने का, वही इंडिया को ले जा सकता है प्रोस्पेरिटी की तरफ, खुशहाली की तरफ। ठीक है, उसने हमसे ये चीज़ बोली। इसको आप कंसीडर करिए क्या, एक स्टोरी की तरह। फाइन, अब इस स्टोरी का बेस क्या हो सकता है, हमें इस चीज़ को फाइंड आउट करना है ना। तो देखिए अजम्पशंस क्या हैं इसके पीछे। उसने बोला कि आइडियल ऑफ लिमिटेड फैमिली एंड हार्ड लेबर आर को रिलेटेड विद इंडियाज प्रोस्पेरिटी। अगर उसने ये स्टेटमेंट दिया, ये स्टोरी दी, तो उसके पीछे इसका बेस क्या हो सकता है कि जो आइडिया है किसका, लिमिटेड फैमिली का और हार्ड लेबर का, वो को रिलेट करता है इंडिया के प्रोस्पेरिटी से। सो हाँ, ये इसका अजम्पशन हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल ये इसको क्या कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इसका बेस एक तरीके से बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट फॉलो करेगा। सेकंड देखिए, अ लार्ज फैमिली फेसेस डिफिकल्टी इन बियरिंग द एक्सपेंस ऑन एजुकेशन। इससे तो कोई यहाँ पर अगर मैं देखूँ स्टेटमेंट में कहीं भी इससे कुछ मिलता जुलता नहीं है ना, यहाँ पर एग्जैक्टली डायरेक्टली ऐसा कुछ तो बोला ही नहीं गया है, तो हम यहाँ पर एजुकेशन की बात क्यों करेंगे, इजंट इट। इसका मतलब क्या है, सेकंड वाला यहाँ पर लॉजिकली फॉलो नहीं करेगा, तो ओनली फर्स्ट वन इज इम्प्लिसिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला स्टेटमेंट में कि यंग स्टूडेंट्स विल थिंक मैनी टाइम बिफोर आस्किंग फॉर एडमिशन इन कॉलेजेस इफ एम्प्लॉयमेंट इज केप्ट अपार्ट फ्रॉम डिग्री। अच्छा, उसने क्या बोला है कि जो यूथ है ना, ठीक है, वो कई बार सोचेगा कॉलेजेस में एडमिशन लेने से पहले अगर एम्प्लॉयमेंट को हम सेपरेट कर दें किससे, डिग्री से। मतलब क्या, आपके पास डिग्री हो या फिर ना हो, उससे कोई मतलब नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट का। उसने हमें ये स्टेटमेंट दिया। अब इस स्टेटमेंट को एक स्टोरी की तरह समझिए, और इसके पीछे का बेस क्या हो सकता है, मतलब क्या, हमें अजम्पशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए उसने हमसे क्या बोला कि बॉयज डू नॉट ट्राई टू सीक एम्प्लॉयमेंट। उसने यहाँ पर सिर्फ किसकी बात करी है, बॉयज़ की। क्या, कि सिर्फ बॉयज़ उनको एम्प्लॉयमेंट से डू नॉट सीक, दे डू नॉट रिक्वायर एम्प्लॉयमेंट, ऐसा है क्या, नहीं। ये इसके पीछे का प्रेमाइस, या फिर अगर हम बात करें जो छुपा हुआ प्रेमाइस है, अजम्पशन, वो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों को अगर मैं रिलेट करूंगा तो ये पूरी तरीके से एक पिक्चर को नहीं बनाएंगे। फाइन, अगर मैं सेकंड वाले को बात करता हूँ, उसने लगा कि डिग्री इज नॉट फंक्शनली को रिलेटेड विद एम्प्लॉयमेंट। हाँ, ये इसको फॉलो करेगा क्या, कि जो डिग्री है वो फंडामेंटली को रिलेट नहीं करती है किससे, एम्प्लॉयमेंट से। इसलिए जो यूथ है, अगर हम एम्प्लॉयमेंट को डिग्री से अलग करते हैं, इन दैट केस वो कई बार सोचेगा एडमिशन लेने से पहले। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने बोला है, स्टेटमेंट में क्या दिया है, उसने बोला है कि मूव इनटू द अपर एक्लियन विदाउट पेइंग अ स्टीप प्राइस, book a luxurious flat with us, an advertisement of a constructional company for its prestigious project। अच्छा, उसने बोला कि एक एडवर्टिजमेंट दिया किसने, एक कंस्ट्रक्शनल कंपनी ने, क्या, कि मूव इनटू अपर एक्लियंस। अपर एक्लियंस का मतलब क्या होता है कि एक हायर लेवल में आप मूव इन करिए, विदाउट पेइंग अ स्टीप प्राइस, बहुत ज़्यादा प्राइस दिए बिना। ठीक है, और बुक अ लग्जरियस फ्लैट विद अस। ठीक है, उसने हमसे ये चीज़ बोली। अब इसके पीछे अगर मैं अजम्पशन की बात करूँ तो क्या हो सकता है, देखिए पहला उसने क्या बोला कि इट इज़ पॉसिबल टू जॉइन द सेलेक्ट बैंड ऑफ रिच पीपल बाय हार्ड वर्क। उसने क्या बोला कि जो एक सिलेक्टेड बैंड है किसका, रिच पीपल का, ठीक है, उसको पॉसिबल है ज्वाइन करना हार्ड वर्क से। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मुझे एक बात बताइए, कहीं पर भी स्टेटमेंट में हार्ड वर्क का जिक्र है, कहीं भी उसका कुछ भी किसी भी तरीके से मेंशन हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो इसको मैं कैसे मान सकता हूँ अजम्पशन, नहीं, ये डायरेक्ट अजम्पशन नहीं हो सकता है। मे बी इसके पीछे कोई रीज़न होगा, ये हो सकता है, बट ये डायरेक्ट नहीं है, मतलब मैं इसको अजम्पशन नहीं मानूंगा। फाइन, अच्छा नेक्स्ट देखिए, उसने बोला
कि स्टेइंग इन लग्जरी विदाउट पेइंग स्टीप प्राइस इज द क्राइटेरिया ऑफ अपर क्रस्ट ऑफ सोसाइटी। अब उसने बोला कि स्टेइंग इन लग्जरी मतलब क्या, लग्जरी में रहने का विदाउट पेइंग अ स्टीप प्राइस, ये एक क्राइटेरिया है किसका, अपर क्रस्ट सोसाइटी का? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी ऊपर मेंशन नहीं है, तो हम इसको भी नहीं मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बुकिंग अ लग्जरियस फ्लैट इज वेरी इजी नाउ। हाँ, ये आपके पास हो सकता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट था वो किसी भी तरीके से पहले से रिलेट नहीं कर रहा था, किसी भी तरीके से सेकंड से रिलेट नहीं कर रहा था, लेकिन थर्ड से रिलेट कर रहा है। क्या कि अब आप लग्जरियस फ्लैट को आराम से बुक करा सकते हैं, वो काफ़ी ईजी है। वही चीज़ उसने यहाँ पर हमसे बोली थी, मतलब इसका क्या हो जाएगा, ओनली थर्ड वन इज इम्प्लिसिट। ठीक, सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। ये फर्स्ट सेट था, इसी तरीके से मैं और बाकी के सेट्स लाता रहूँगा जिससे कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।